हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार अब एक और ऑफिशियल अपडेट टिस का आ गया है कि टिस सीयूईटी पीजी का ही स्कोर एक्सेप्ट करेगा सारे ही कोर्सेज के लिए। जो इन्होंने बच्चों के माइंड में एक पैनिक क्रिएट कर दिया था एचआरएम और एलआर और ओडीसीएल प्रोग्राम्स को लेके कि उसके लिए कैट का पेपर ये लेंगे, उसके लिए भी एक और नया अपडेट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इस नोटिस के बारे में बात कर ले तो इन्होंने बोला है कि पार्शियल अमेंडमेंट कर रहे हैं। जो इन्होंने पहले नोटिस निकाला था कि सारे ही पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ये सीयूईटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे एंड दिस इंक्लूड्स जो इनका एचआरएम एलआर वाला प्रोग्राम है और जो इनका ओडीसीएल वाला प्रोग्राम है। ये ही दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है टिस के, जिनमें मैक्सिमम जो बच्चे अप्लाई करते हैं इन्हीं दो प्रोग्राम्स में करते हैं। तो अब इसको ये कैट के ऊपर नहीं करेंगे, ये सीयूईटी पीजी के ऊपर ही इसका एडमिशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे प्रोसीड करें तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे और कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम सीयूईटी पीजी के बारे में बात कर लें तो ये ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है। 120 मिनट्स का होता है, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। टोटल क्वेश्चंस 100 आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 400 होते हैं, यानी कि सही करने के +4 यहां पे आपको मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के। नंबर ऑफ सेक्शंस जनरली सीयूईटी में पीजी के अंदर 2 होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन यहां पे भी एक बहुत ही बड़ा कैच है, क्या अभी हम जस्ट आगे डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहां पे होती है। मार्किंग स्कीम +4 -1 की रहती है और मीडियम जो ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट होता है। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो हमें जानने की जरूरत है कि सीयूईटी पीजी बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है। आप ये जो देख रहे हैं सीओक्यूपी 03, 01, 02 ये अलग अलग कोर्सेज हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है वो है सीओक्यूपी 12, क्योंकि जो एमबीए के एडमिशंस होते हैं वो इसके बेसिस पे होते हैं, सीओक्यूपी 12। और इसके अंदर क्या होता है, 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, वर्बल एबिलिटी होता है, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है। यहां पे पार्ट ए पार्ट बी नहीं होता, यहां पे डोमेन स्पेसिफिक नहीं होता। जो सीयूईटी एमबीए के अंदर एडमिशंस होते हैं वो एक ही पार्ट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, यहां पे डोमेन स्पेसिफिक कुछ नहीं पूछा जाता। तो इसी के ही सबसे ज्यादा हाई चांसेस है कि जो ये स्कोर एक्सेप्ट करेंगे वो ये सीओक्यूपी 12 वाले का ही करेंगे। अगर फ्रेंड्स हम बात करें इसको फर्दर हम क्यों कह रहे हैं, आप देख सकते हो कि सीओक्यूपी 12 जो एनटीए की वेबसाइट पर सारी डिटेल्स मेंशन है उसमें लिखा हुआ है कि सीओक्यूपी 12 किन किन कोर्सेज के लिए, जनरल एमबीए के लिए, मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबल केस के अंदर इनको सीओक्यूपी 12 ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ही एक एग्जाम एमबीए के लिए कंडक्ट होता है। ऑल्दो कोर्स का नाम एमए इन एचआर है, ओडीसीएल है, बट वो है तो एमबीए ही। तो इसीलिए जो इनको एक्सेप्ट ये मोस्ट प्रोबेबली करेंगे वो सीओक्यूपी 12 ही करेंगे। अगर हम बात करें कि अब सीओक्यूपी 12 का सिलेबस क्या है तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन होगा, वर्बल एबिलिटी होगा, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। तो सबसे पहली बात जो आपका फियर था कि यार जो पार्ट बी डोमेन कुछ है यहाँ पे, तो सीओक्यूपी 12 एमबीए के अंदर पार्ट बी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्ट है और ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। कैंडिडेट्स को अटेम्प्ट करने होते हैं वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन 1 लैंग्वेज ओनली, या तो इंग्लिश में या हिंदी में। बाकी के सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होते हैं। और अगर अब हम पैटर्न के बारे में बात करें, पैटर्न में भी कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट टिसनेट वाला ही पैटर्न है। अगर हम इसके बारे में बात करें, क्यों, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर्स, पैरा जंबल, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कि ये ग्रामर ही हो गई, आरसीज है, पैरा कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि सिनोनिम्स एंड वो एंटोनिम्स, ये सारा वोकैब पार्ट हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि ऑलमोस्ट जो चीजें टिसनेट में पूछी जाती थी वो ही ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस सीओक्यूपी 12 का है। फर्दर अगर हम मैथ्स में बात करें तो आप देख सकते हो अरिथमेटिक जैसे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, वर्क्स एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क,
उसके अलावा अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो काफी हद तक बेसिक एलआर है, रैंकिंग, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स, सीक्वेंसिंग, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन, नॉन वर्बल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और डीआई के बारे में हम बात करें तो पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबल चार्ट्स, मिक्स ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टैब्यूलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, यानी कि ऑलमोस्ट जो चीजें टिस्नेट में पूछी जाती थी अब वो सीयूईटी पीजी के थ्रू पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, पैटर्न में कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर ये इसी को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इनको करना चाहिए जो सीओक्यूपी 12 को, तो आपका ये ही सिलेबस होने वाला है। फर्दर मार्किंग स्कीम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ईच क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स होते हैं, करेक्ट करने के 4 नंबर मिलते हैं, इनकरेक्ट करने के आपके 1 मार्क डिडक्ट होते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स अवार्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई जो टिस की प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी जैसे बाकी अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, तो इसके लिए हम जल्दी अपडेटेड क्रैश कोर्स निकालेंगे, और खासकर वो बच्चे जो ऑलरेडी टिस क्रैश कोर्स में एनरोल्ड है उनकी प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी एक्सेप्ट जीके, तो इसको भी हम जल्दी अपडेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट टिस के बारे में कर ली है डिस्कस, जिसके अंदर जो बच्चों के मेन कंसर्न्स थे एचआरएम और ओडीसीएल प्रोग्राम्स को लेके वो काफी हद तक अब टिस ने क्लियर कर दिए हैं। अब टिस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट है कि जब भी ये अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो कौन से कोर्सेज के लिए ये कौन से पेपर्स या कौन कौन से सीओक्यूपी ये मानते हैं, उन चीजों का बस वेट है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है लेना, इस पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। और अगर आपको हमारे पेनड्राइव कोर्स, क्रैश कोर्स या किसी लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।